हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 कोर 1 का एक प्रश्न है, जो कि काफ़ी बार सेमेस्टर 1 की परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं वो सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 1 का जो प्रश्न है। पूरा पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके भौगोलिक वितरण एवं अन्य विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पूछा गया है कि पूरा पाषाण युग से आप क्या समझते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है। भौगोलिक वितरण बताना है उसका और अन्य विशेषताओं को भी हमें बतानी है। तो किसी भी प्रश्न का आप जब उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखते हैं तो उसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये होगा कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं, ठीक है। और हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद आप जो अंत में होता है निष्कर्ष ज़रूर लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष बहुत ही प्रभावशाली होता है किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए, ठीक है। तो पहला जो इसमें आपको पॉइंट हो जाएगा, पहला वो परिचय हो जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण युग का परिचय, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के इतिहास को कतिपय विद्वानों ने 2 कालखंडों में विभाजित किया है, प्राक इतिहास और आद्य इतिहास, ठीक है। प्राक इतिहास के अंतर्गत आने वाली भारतीय इतिहास के पाषाण काल में मनुष्य शिकारी, घुमक्कड़ एवं खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। प्राक इतिहास और ऐतिहासिक काल के मध्य को अर्ध इतिहास कहा गया है। इस काल में कृषि कार्य, पशुपालन, गांवों, शहरों तथा बर्तनों के प्रयोग में विकास हुआ। प्राक इतिहास काल को भी विद्वानों ने पाषाण काल और धातु काल में विभक्त किया है। पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ठीक है। यहाँ बताया आपका जा रहा है कि इतिहास जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का इतिहास जो है कतिपय विद्वानों ने जो था उसे 2 भागों में विखंडित किया है, एक प्राक इतिहास और एक आद्य इतिहास, ठीक है। प्राक इतिहास जो था उसमें लोग, मनुष्य जो थे शिकारी थे, घुमक्कड़ थे और खाद्य पदार्थों का संग्रह करता थे। और जो ऐतिहासिक काल के मध्य में जो आद्य इतिहास जिसे कहा जाता है, इस काल में लोग कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, गांव, शहरों तथा बर्तनों के प्रयोग में विकास हुआ था, ठीक है। अब जो है प्राक इतिहास काल को भी विद्वानों ने पाषाण काल और धातु काल में विभक्त किया है। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला जो है पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। पूर्व पाषाण युग आप एक हाईलाइट करके पॉइंट कर दीजिए इसको, ठीक है। पूर्व पाषाण संस्कृतियाँ भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। पूर्व पाषाण युग को क्रमशः पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल तथा उच्च पूर्व पाषाण काल में विभक्त किया गया। अब ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जिसे आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है, अपने उत्तर पुस्तिका में। अपने जीवन का सबसे लंबा समय मनुष्य ने पूर्व पाषाण युग में व्यतीत किया था। पूर्व पाषाण युग का विभाजन का आधार था उस समय में मनुष्यों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं। आधार जो था, विभाजन का आधार था पूर्व पाषाण युग का, उस समय मनुष्य द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले औजार, हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ठीक है। अब जो पॉइंट जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा आपका पूर्व पाषाण काल। कई विद्वानों ने इसे लगभग 500,000 ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना है। इस युग का मानव आदि मानव था तथा
इस युग का अधिकांश भाग हिमयुग था। इस काल का मानव बर्बर एवं असभ्य था तथा उसका जीवन प्रकृति पर निर्भर था। ये समूहों में झील, नदी के तटों तथा गुफाओं में रहते थे। ये फल फूल, कंद मूल खाकर तथा शिकार द्वारा मारे गए पशुओं के मांस और सरिताओं तथा झीलों के तटों पर पकड़े गए मछलियों से अपनी भूख को मिटाया करते थे। कृषि कार्य और पशुपालन के अभाव में इनकी खाद्य सामग्री सीमित थी। क्रमशः इन्हें आग का ज्ञान हुआ और इन्होंने गुफाओं को अपना आवास बना लिया। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि इस युग का जो मानव था असभ्य था और बर्बर था। ठीक है, जीवन प्राकृतिक पर निर्भर था। जो प्राकृतिक के रूप में जो उन्हें खाद्य पदार्थ मिलते थे उन्हीं को वो खाकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसे फल फूल कंदमूल खाकर और शिकार करके जो पशुओं का मांस प्राप्त होता था। मछलियों तटों से मछलियों को, झील तटों से मछलियों को प्राप्त कर भी अपने भूख को मिटाया करते थे। ठीक है, और जो ये समूहों में झील, नदी के तटों और गुफाओं में रहते थे। इस आकस्मिक और आरंभिक पूर्व पाषाण युग की संस्कृति के दो प्रधान केंद्र थे। पश्चिम पंजाब, जो अब पाकिस्तान की ओर, सोहन या सोहन नदी की घाटी, तथा दक्षिण भारत जिसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल के औजार भारत के अन्य भागों जैसे नर्मदा नदी की घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी, राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में सामान्यतः पूर्व पाषाण संस्कृति नदी घाटियों में ही विकसित हुई थी। पूर्व पाषाण कालीन कई स्थल कश्मीर और थार की मरुभूमि में भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के मनुष्य कृषि और पशुपालन से सर्वथा आप परिचित थे। जो आपका पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो कृषि और पशुपालन से सर्वथा आप परिचित थे। आग का तो ज्ञान इन्हें हो गया था। अब दूसरा जो पॉइंट है आपका मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका काल लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इस युग में पत्थर की पपड़ियों से बने औजारों का उपयोग होता था जो सारे भारत में पाए गए हैं। पत्थर की पपड़ियों से बने औजारों में विभिन्न प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी हैं। इस काल में मनुष्यों के ये हथियार पूर्व की अपेक्षा अधिक सुडैल, छोटे, धारदार और उपयोगी थे। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि इस काल के जो औजार होते थे उसमें फलक, वेदनी, छेनी जिसे कहते हैं, ठीक है, खुरचनी जो खुरपी जिसे कहते हैं, वो प्रचलित है। ठीक है, इस काल में मनुष्य के हथियार धारदार होते थे, सुडौल तरीके से बनाए जाते थे, सुंदर तरीके से दिखने लायक बनाए जाते थे, धारदार होते थे। ठीक है, इस काल के फलक और वेदनियाँ जैसे औजार इतने अधिक मात्रा में मिले हैं कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर H.D. सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इस संस्कृति से संबंधित स्थल सिंध, राजस्थान एवं गुजरात में भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ये जो कहा जा रहा है यहाँ, इसके संस्कृति के प्रमुख स्थल जो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, अब जो तीसरा जो आपका पॉइंट है यह है उच्च पूर्व पाषाण काल। इसका काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। यद्यपि दक्षिण भारत के कुछ स्थलों में 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच मध्य पूर्व पाषाण युग तथा उच्च पूर्व पाषाण युग के औजार मिले हैं। इस काल में आर्द्रता में कमी आई तथा जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। आधुनिक प्रारूप के मानव अर्थात होमो सेपियंस का उदय इस युग की विशेषता है। इस काल में भारत में
फलकों और तछनियों का अधिकतम प्रयोग हुआ। इस युग के पाषाण के हथियार और औजार तथा अस्थियां भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उसके आसपास पाए गए हैं। मतलब इस पाषाण का जो हथियार जो है, उस पूरा पाषाण काल के हथियार अधिकतर कहाँ पाए गए हैं, किन क्षेत्रों में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में पाए गए हैं। यद्यपि अब भी उनके जीवन का मुख्य आधार आखेट ही था। मतलब ये अभी भी जो उच्च पूर्व पाषाण काल में भी लोगों का जो जीवन का जो साधन था वो आखेट था। आखेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहते थे, ठीक है, भ्रमण का तौर तरीका था। मतलब कि एक जगह स्थायी रूप से वो नहीं रहते थे, जगह जगह पर वो अपने जगह को बदल बदल कर रहते थे। ये बहुत ही तीसरा जो पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। अब इस युग के मानव यद्यपि कृषि और पशुपालन से अनभिज्ञ थे, तथापि मछली, घड़ियाल, भैंस, गाय, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता आदि जानवरों से वे परिचित हो गए थे। आखेट ही उनके जीवन का मुख्य आधार था। वे पेड़ की छालों, पत्तियों और पशुओं की खालों से अपना शरीर ढकते थे। जिन गुफाओं में इनका निवास था, वहाँ उन्होंने दैनिक जीवन से संबंधित कुछ चित्र अंकित किए थे। मतलब कहा जा रहा है कि इनका जो अभी भी जो जीवन यापन था वो आखेट ही था। एक जगह स्थायी रूप से वे नहीं रहते थे, जगह जगह वो समय बदल बदल कर वो रहा करते थे। और जो इस समय के लोग जो थे, छालों, पत्तियों और पशुओं की खालों से अपने शरीर को ढका करते थे। उन्होंने शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उत्खनन में अनेक अस्थिपंजर उपलब्ध हुए हैं। शवों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्रियां, भोजन सामग्री, कुत्ते आदि के अस्थिपंजर भी की प्राप्ति से प्रतीत होता है कि इस युग का मानव किसी विशेष प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करता था, ऐसा प्रतीत होता है। जी, कहा जा रहा है कि इस समय के जो लोग थे वो शवों को दफनाना भी शुरू कर दिए थे। और शवों को दफनाने का जो सबूत मिलता है वो उत्खनन में अनेक अस्थिपंजर मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस समय का जो मानव था वो शवों को दफनाया करता था। शवों के अस्थिपंजर के साथ साथ उस समय के औजारों और पालतू जानवरों के भी अस्थिपंजर मिले। मतलब कहा जा सकता है कि इस शवों के साथ साथ उससे जुड़ी औजारें और उनसे जुड़ी जानवरों को भी दफना दिया जाता था। इस काल का मानव अभी भी असभ्य, बर्बर एवं जंगली था, तथापि वह अपने जीवन में प्रगति कर रहा था। मतलब इस काल का जो मानव था अभी भी उच्च पूरा पाषाण काल में भी मानव सभ्य नहीं बन पाया था, बर्बर ही था, लेकिन वो जीवन काल में बढ़ोतरी कर रहा था, विकास की ओर बढ़ रहा था अपने जीवन काल में, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि पूरा पाषाण युग से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में इसके भौगोलिक वितरण एवं अन्य विशेषताओं का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। जिस तरह मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझाया है, अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है और आप इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आप अपने जो परीक्षा है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।